गागर भवाली से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत कस्बा जिसका नाम है गागर। ये स्थान, ये जो जगह है भवाली रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड पर स्थित है। यह गागर में स्थित भगवान शिव का मंदिर। इसी के पास एक पहाड़ी पर स्थित है एक भगवान शिव का एक और मंदिर, और उससे और आगे जाके है वन देवी का मंदिर। आइए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह रास्ता पक्का तो है लेकिन बहुत ही सीधी चढ़ाई है, जिस पर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन आप परमात्मा का नाम लेकर आराम आराम से चढ़ेंगे तो आप इस चढ़ाई को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस पहाड़ी रास्ते पर बना हुआ छोटा लेकिन खूबसूरत घर, यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे तो यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से मैंने चलते टाइम यहाँ पे जैकेट पहन ली थी, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ी के ऊपर अपना सफ़र शुरुआत करते हैं तो गर्मी लगने लगती है। जब आप ऐसी चढ़ाई कर रहे होते हैं, चढ़ाई करते टाइम थकावट तो हो जाती है, सांस फूलने लगता है, लेकिन बीच बीच में जब आप अपने चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आता है, जिसको देख के थकावट काफ़ी हद तक कम महसूस होने लगती है। बहुत ही अच्छा लगता है देखना। कितना घना जंगल है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर चढ़ाई करते समय जब आप बीच में रुक के आप नीचे देखते हैं तो एहसास होता है हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, और ऊपर से देखने पर जंगल कितना सुंदर नज़र आता है। यहाँ पे तरह तरह के पेड़ और पक्षी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सफ़र में इस चढ़ाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चौकस रहना पड़ता है। इस ट्रैकिंग को मैं अकेला ही कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ना ही मैं कोई आगे या पीछे कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कोई और भी गया हो या आ रहा है। बस मैं अकेला ही इस ट्रैकिंग को कर रहा हूँ। साफ थकावट बहुत हो जाती है, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ता है, तभी आप सफ़र को, इस ट्रैकिंग को आराम से और आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सीधी चढ़ाई है। कितनी गहरी खाई सी नज़र आ रही है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा और ज़्यादा सकरा सा हो गया, यहाँ पे और संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि पथरीला इलाका है। बाकी जब ऊपर से नीचे देख रहे हो तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए मेरा मन बार बार पहाड़ों पे आने का और यहाँ घूमने का बहुत मन करता है। इसलिए मैं बार बार जब भी मौका मिलता है मैं ऐसी जगह आना और घूमना पसंद करता हूँ। सफ़र के दौरान जब आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं तो आप अपनी थकान को काफ़ी हद तक भूल जाते हैं। महसूस ही नहीं होता कि आप इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं और आप कितने थक गए हैं।
ऐसे खूबसूरत नज़ारे का देखने का आनंद ही कुछ और होता है। अब तक मैंने जितने रास्ते पार किए हैं उसमें ये रास्ता मुझे सबसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ठीक बगल में ही बिल्कुल ढलान है। अगर बाई जो आप जरा सी चूक गए, लापरवाही बरत दी, तो आप सीधे ही नीचे पहुंच जाएंगे। इसलिए बड़ा ही संभल के और ध्यान रखना पड़ता है। सामने मुझे एक छोटा सा मंदिर नज़र आ रहा है, आइए देखते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूँ एक छोटा सा शिव मंदिर पे। आइए भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम खड़े हुए चारों तरफ देखते हैं तो इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा आता है। मैं उस रास्ते से आया था और मैं उसी रास्ते से वापस भी जाऊंगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु, जय गुरुदेव। अभी मैंने यहाँ पे भगवान के दर्शन कर लिए। अब मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ जो वन देवी के मंदिर की तरफ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये कच्चा रास्ता है, लेकिन जैसे मुझे बताया कि सीधा पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित माता वन देवी का मंदिर है। मैं उसी वहीं पे जा रहा हूँ उनके दर्शन करने। फिलहाल इस रास्ते पे मैं ही अकेला चल रहा हूँ। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन सरकार अगर माता के दर्शन करने तो आपको इन छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जय माता की। ऐसी खूबसूरत दृश्य देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपको कब आपका सफ़र पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। जिस जगह पर चला हूँ देखो कितनी ज़्यादा ढलान है यहाँ पे। अगर कुछ बात हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए। कितनी बड़ी चट्टान है, बट टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है पता नहीं। अगर कुछ लुढ़क जाए तो बस सब कुछ साफ ही करते। अब मैं चलते चलते ऐसे जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से मुझे पहाड़ की चोटी पर से मंदिर नज़र आया। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है माता का मंदिर। मुझे वहीं जाना है। जय माता की। ही माँ आपका आशीर्वाद समझ जीवन पर बना रहे, हर एक आदमी सुखी और स्वस्थ जीवन जिए, यही आपसे प्रार्थना है। यहाँ तक आते थे मुझे इस टाइम बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही। ये सब माता की दया और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इतनी ऊंचाई पर आने पर भी मुझे समझ लो कि मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। ऐसे खूबसूरत नज़ारों को आप देखते हुए चलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आप मैं ही क्या, हर इंसान यहाँ पे जो आता है वो सारी थकावट को भूल जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। माता के मंदिर के जाने वाले रास्ते पे छोटा सा एक मंदिर है। जब यहाँ पे खड़ा होकर मैं अपना चारों तरफ का देखता हूँ तो इस प्रकार का दृश्य नज़र आता है। यहाँ पे लगता है पानी की टंकी है, लगता है पीने का इंतजाम भी है। कितना खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा है। बस ऐसी दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ते रहो। आपका सफ़र कैसे कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से एक पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियाँ सी दिख रही, इसी पर चढ़ते हुए मुझे ऊपर तक जाना है।
मुझे यही रास्ता नज़र आ रहा है जो लगता है कि सीधा माता के मंदिर की तरफ पहुंचाएगा मुझे। जय माता की। यहाँ से देखो जब यहाँ पे खड़ा होकर मैं रुक के नीचे देखो तो कितना सुंदर नज़र आ रहा है। इस टाइम आकाश में धुंध सी छाई हुई इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से मुझे एहसास होता है मैं कितनी ऊंचाई तक आ गया हूँ। अभी मुझे सामने मंदिर नज़र आ रहा है, ऐसी माता का नाम लेते हुए मुझे और आगे बढ़ना है और वहाँ तक पहुँचना है। जय गुरुदेव। मुझे लगता है मंदिर तक पहुंचने की सबसे कठिन चढ़ाई यहाँ से शुरुआत होती है। कितनी पत्थर की बनी हुई कितनी सीढ़ियाँ और कितनी ऊपर तक जा रही हैं। इस पर तो बहुत ही आराम से और उड़ कर चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी और कठिन सीढ़ियाँ हैं और इस पर चढ़ना कितना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा नज़र आ रहा है। जय माता की, जय माता की। आखिर में माता की दया और आशीर्वाद से मैं मंदिर तक पहुंच चुका हूं। यह है मंदिर का गेट और ऊपर फहराता हुआ ध्वज। आइए अंदर दर्शन चलते हैं। जय गुरुदेव, जय माता की। आइए ऊपर चलते हैं अब माता के दर्शन करते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों चढ़ करके ऊपर पहुंचते हैं ये बाएं हाथ पे एक कमरा सा नज़र आता है। एक कमरा है, इसको देख अंदर से देखने पे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई दूसरे कोई श्रद्धालु यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे अगर किसी कारण रुकना पड़े तो इस कमरे में शायद वो ठहरते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देखें भगवान शिव का मंदिर। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव श्री गुरु महाराज की। जय गुरुदेव। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है वन देवी यानी माता का मंदिर। आइए अंदर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। यह है माँ का मंदिर। आइए अंदर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। जय गुरुदेव। जय हो मेरी माता रानी के। हे माँ को आशीर्वाद समझियों को बना रहा। जय हो मेरी माता रानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आइए पंडित जी के कमरे की तरफ चलते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। आइए सामने आप जो कमरा देख रहे हैं यहाँ के पुजारी जी का घर है या कमरा कह सकते हो आप इसको। आइए नीचे चल के अंदर देखते हैं। करो महाराज। हाँ सब मिलकर करो। हाँ सब मिलके जल्दी से जल्दी कहूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम धीरज शर्मा है। मेरा नाम हंस पांडे है। और हम जो रहते हैं ग्राम पंचायत झूठिया में रहते हैं। और आप जिस जगह पे अभी आप हैं इस जगह को गर्ग ऋषि के नाम से जाना जाता है। गागर पर महर्षि गर्ग थे। हाँ। उनके नाम पे इस स्थान का नाम गागर पड़ा। गर्गांचल बोलते हैं इस पर्वत का नाम। अच्छा। क्योंकि उनके द्वारा यहाँ तपस्या करी। ये अंदाजा कितने साल पुराना मंदिर होगा? ये अंदाजन हम नहीं बोल सकते। हमारे बूबू
दादा लोग जो बोलते हैं, उन्होंने छोटा सा इसका रूप देखा था, पर उसको जीर्णोद्धार करके महाराज जी थे एक हमारे यहाँ पर पूर्व में, उनके द्वारा बनाया गया था। अच्छा। और ये वन देवी है। अच्छा, इसका नाम, दूसरा नाम वन देवी है। वन देवी है, माँ चंडीधार करके इसका बोला जाता है, वन देवी है। अच्छा, माँ का वन देवी स्वरूप है। अच्छा। तो यहाँ पे कोई ऐसी यहाँ पे कोई जानवर वगैरह आते हैं? जानवर तो यहाँ पर हमेशा दिखते रहते हैं, पर ऐसी माता की शक्ति है कि आज तक कभी किसी को कुछ नुकसान नहीं। अच्छा। जानवर आते हैं पर किसी को कुछ नुकसान नहीं करते, ऐसी माँ की शक्ति है इस क्षेत्र में। जानवर सब होंगे, भालू भी, बाघ भी, और साथ में जंगली जानवर कई जितने होते हैं, अधिकतर जंगल, इतना बड़ा जंगल है, सभी मिलेंगे। क्या आप मुझे बता दें, गागर से यहाँ तक की दूरी कितनी पड़ती होगी? लगभग 3 किलोमीटर। गागर से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर के करीब है। हाँ। अच्छा। धन्यवाद भैया आपका। मैं उस परमपिता परमात्मा और माता का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी दया आशीर्वाद से मुझे यहाँ तक आने और उनके माता के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ मुझे यहाँ पंडित जी से थोड़ी देर बात करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कॉफ़ी पिलाई, जो कि आमतौर पर मैंने सुना सबको कॉफ़ी ही पिलाते हैं इस टाइम, क्योंकि कुछ एक भक्तजन उनके कुटिया में आए हुए हैं, इसलिए वो उनसे ज़्यादा उनके बीच में बैठ के उनकी कुछ शायद समस्या का समाधान कर रहे हैं, इसलिए मेरी ज़्यादा उनसे बात नहीं हो पाई। जब हम मंदिर के परिसर में खड़े होकर नीचे देखते हैं तो कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पे आके एहसास होता है कि मैं कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ। हर चीज़ कितनी छोटी नज़र आ रही है, कितने आसमान में बादल छाए हुए हैं और नीचे कोहरा सा हुआ है, हर चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रही। माता के दर्शन करने के बाद अब मैं अपने वापसी नीचे की तरफ उस गागर में की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी थी। जिस प्रकार यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ते हुए आना कठिन है, उसी प्रकार यहाँ से उतराई भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। लेकिन आप परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए, अब माता का नाम लेते हुए आप आएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव। वीडियो के आखिर में मैं एक बात आप सभी से लोगों से कहूँगा, जिसे ट्रैकिंग के साथ साथ रोमांच पसंद है, वे एक बार इस जगह पर जरूर आएँ। उनकी हर इच्छा को पूरी होगी जैसा वो चाहते हैं।